अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस से नाज़िर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत वावेला हो रहा है, बहुत सवालात किए जा रहे हैं कि सेनेट का हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया, 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, फिर आखिर ऐसा क्या ब्लंडर हुआ कि जिसके बाद इनको याद आया ओहो हमसे तो ये बड़ी गलती हो गई। और पार्लियामेंट की राहदारियों में आज जावेद सुमरो सीनियर साफ़ी हैं, खबर निकाली है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। जावेद, क्या ऐसा बड़ा भंड हुआ जिसके बाद बिलावल साहब भी हमने देखा कि जनाब कानूनी मशावरत ले रहे थे, बाकी भी लगे हुए थे, भागम भाग चल रही थी, हुआ क्या है? नादिर, थैंक यू वेरी मच। देखें, सेनेट के इजलास से गुज़िश्ता 2 दिन पहले जिस तरह से तरमीम पास हुई वो हम भी मौजूद थे, आपने भी वो चीज़ देखी। अब उस तरमीम पास होने के बाद दोबारा इजलास बुलाने का जो है जवाज़ इसलिए नहीं बनता था इतनी जल्दी, कि अगर हम सिर्फ ये देखें कि ये जल्दी इजलास बुलाने का मकसद मरहूम अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को, हमारे सीनियर्स भी थे और बहुत अच्छे तालीमदान भी थे, सहाफ़ी भी थे, उनके एट्रीब्यूशन के लिए अगर इजलास बुलाया जाता, क्योंकि ये रिवायत है पार्लियामानी कि अगर कोई मेंबर सिटिंग किसी भी ऐवान के अगर अल्लाह को प्यारे हो जाएं तो उसके लिए इजलास बुलाकर उनके लिए तारीफ़ी कलमात जो है वो कहे जाते हैं, और कहे जाने के बाद जो है वो इजलास कुछ देर के बाद मुलतवी होता है। तो अभी भी यही इतलात हैं कि सेनेट का इजलास तो उसके लिए बुलाया गया, लेकिन अंदरूनी खबर अब यही है कि जिस दिन ये तरमीम पास हुई है उसमें 2 से 3 ऐसी, आप ब्लंडर कह रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा ब्लंडर, आप कह सकते हैं, आप होस्ट हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, गलतियाँ इनसे हुई हैं आर्टिकल 175 आई थिंक सो और आर्टिकल 6 में, और इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पे भी वो लफ्ज़ की ज़रूरत है वो उस आर्टिकल के अंदर इंडक्ट किया जाएगा। वो लफ्ज़ है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अब जिसकी कल बैरिस्टर गौहर ने निशानदेही की, एग्जैक्टली उसकी उन्होंने निशानदेही की, उन्होंने आर्टिकल्स भी बताया, बल्कि अगर आप उस तरफ जाते हैं तो उन्होंने आर्टिकल 6 की मेरे ख्याल से बात भी की थी, आर्टिकल 175 जो जुडिशरी से रिलेटेड है। अब हुआ ये कि इन्होंने उजलत में पास तो करे, लेकिन उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जिक्र किया, उसके चीफ जस्टिस का जिक्र किया, लेकिन जो असल एपेलेट फोरम है पाकिस्तान का, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली एपेलेट फोरम, जहाँ पे अपील्स फाइल होती है नीचे से लेकर ऊपर आखिर में, के वहाँ पे उस पर फैसला होता है, तो उसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो भूल गए, जिसको अपनी मर्जी से कमेटी रूम नंबर 5 में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ऐलान किया था कि जी हमने सईद मंसूर अली शाह को नहीं रखना, फलाने को नहीं रखना, तो हम इनको रखते हैं, तो ये हमारा एक यूनानिमस फैसला है। उस बेचारे को ये खुद भूल गए। तो ये जब जिक्र किया बैरिस्टर गौहर ने, तो फिर इनको परेशानी लगी और इन्होंने परेशानी में ये कहा कि यार अब क्या करें, तो उसको उधर से कौमी असम्बली का इजलास भी है, तो फिर इन्होंने यहाँ से ये बुला के एकदम से इजलास बुलाया, और इस इजलास के अंदर वो दोनों तरामीम जो है, तरामीम नहीं कह जाए बल्कि उन शिकों के अंदर मजीद अल्फाज जो है इंडक्ट किए जाएंगे आर्टिकल 6 में। और आर्टिकल 6 में इसलिए इंडक्ट किए जाएंगे कि तरमीम ही होगा सर, कहाँ इधर से पकड़े हैं या इधर से देखें, अगर तरमीम तब होती है ना किसी शिक में, आइन पे जाए उसमें कॉमा हो, सेमी कॉलन हो या फुल स्टॉप हो, वो तरमीम ही होती है। अब इसमें वो इसलिए ये शामिल करेंगे, पहले सेनेट से होगा पास। अब हो सकता है कि आज जो इजलास बुलाया गया है उसमें मुमकिन, मुझे जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि उस इजलास के अंदर आज जो है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को एट्रीब्यूशन दिया जाएगा, इजलास मुलतवी किया जाएगा, और कल सुबह दोबारा इजलास बुला के इसके अंदर ये चीज़ लाई जाएगी। तब तक उधर कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करती जाएंगी। और आर्टिकल 6 की बात जान रखें तो आर्टिकल 6 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो लफ्ज़ इंडक्ट करेंगे, और वो इंडक्ट करने में इसलिए ज़रूरी था कि चूँकि आर्टिकल 6 के तहत किसी के खिलाफ भी, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो, चाहे दीगर कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स हो, वो चूँकि वहाँ से केस चलता है, तो जो चीफ जस्टिस होता है वो उसको नॉमिनेट करता है कि जी फला, हाँ, जैसे हमने माजी में स्पेशल कोर्ट देखी आर्टिकल 6 वाली, उसको नॉमिनेट किया गया था अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से, फिर एक हाई कोर्ट का जो जज है उसको नॉमिनेट किया, फिर वो बेंच बना था। तो ये भी इसी तरह की, अब जब आप उसमें वो चीज़ भूल जाएंगे और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रख के करेंगे, तो फिर जाहिर है जो एपेलेट फोरम का असल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो तो ज़ाहिर एतराज़ करेगा। और कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल से गौहर साहब को, जो मेरी एक समझ है, सियासी सूझबूझ है, शायद उनको भी कहीं से बताया कि वो भाई मुझे भूल गए, ज़रा तू याद दिला इनको, तो उन्होंने इनको याद दिलाया। तो अब अपने ये बात कर दी, मुझे थोड़ा सा 2 दिन पहले की एक तकरीर याद आ रही है। एक साबिक वज़ीर आज़म है, गुजर खान से ताल्लुक़ है, सीने पे हाथ मार के कर रहे थे, इनको आइन का क्या पता, इनको आइन की अलिफ़बे का क्या पता। तो उसका इतराफ़ तो आज अता तारड़ साहब ने भी किया है ना, कि पीटीआई वालों में से अगर किसी ने तकरीर पढ़ी है तो वो सिर्फ, किसी ने आइन को देखा है, तरामीम को, तो वो बैरिस्टर गौहर ही है। तो साबित होगा उन्होंने पढ़ा, तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इन लोगों ने नहीं पढ़ा। अब इनकी ये गलती छुपाने के लिए ऐसी तकारीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक अहम रोल है
कि उन्होंने इस चीज़ को सोचा, उन्होंने आज मीटिंग की, मीटिंग के दौरान उन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया, और हो सकता है जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि इसमें वो तमाम तरामीम जो जुडिशरी से मुतल्लिक हैं उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है वो शामिल किया जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिखा गया है। जितनी भी इंडक्शन हुई है, जहाँ जहाँ भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह वो, तो ये चीज़ें अभी हैं, अभी देखते हैं कि ये किस तरह से डील करते हैं इसको अंदर। सदर मुमलिकत और 2 बड़े अहदों को ताहयात इस्तिस्ना और वज़ीर आज़म का नाम शामिल करके फिर निकाला गया। यार मैं देखें, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म वाले मामले पे ना, वज़ीर आज़म वाले मामले पे ना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक स्टंट खेला है। अच्छा। और फिर वज़ीर आज़म साहब को रिप्यूट करके जी वज़ीर आज़म साहब ने इसको नहीं माना, और सेनेटर अनोशा रहमान जो है उन्होंने ये तरमीम दी है तो वो नहीं माने। बहरहाल नहीं माने, अच्छी बात है, मेरे लिए काबिल सताइश चीज़ है। और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है, एक मेरी छठी इस कह रही कि शायद ऐवान सदर से भी ये बात आ जाए जी ये इस्तिस्ना वाला मामला मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले मैंने सोशल मीडिया पे, मुमकिन है क्योंकि सब अच्छे पॉलिटिकल खिलाड़ी तो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, वो चीज़ को समझेंगे ना। और दूसरा चलो वो नहीं भी करते, अगर ये प्राइम मिनिस्टर की इस्तिस्ना रखते तो मुझे बताएं इसका पोस्ट इफेक्ट तो अप्लाई होता है ना, माजी से इसका अप्लाई होता है कि जितने वज़ीर आज़म बने वो सारे इस्तिस्ना हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट फिर कहेंगे अपने लिए आईनी तरमीम अपनी ज़ात के लिए पीछे करते हैं तो इमरान खान साहब असल चीज़ यही थी कि कैदी नंबर 804 जो आप कह रहे हैं शायद वो रिहा हो जाता, उसको इस्तिस्ना मिल जाती चीज़ें, तो उस वजह से वज़ीर आज़म ने किया। और मुझे लगता है कि सेनेटर अनुशा रहमान को इस हवाले से समझाया गया कि मैडम ये क्या किया आपने। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट पास है, ये बड़ा ऐवान है, यहाँ पर आप एक अरसे से 7 वाली बिल्डिंग है, कवर भी करते रहे, कर भी रहे हैं। ये जो जस्टिस अतर मिनल्ला और कुछ जजेस खतूत लिख रहे हैं, ये जो खदशात खतूत वाले जजेस जो भी नाम दें, कोई इनकलाब आ सकता है, इस्तीफा दे दें, 25-24 लाख रुपए आपको थोड़ा सा साइड पे लात मारे और लाख बेचते थोड़े 24 लाख थे हम। देखें मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपना एक जैसे कहते हैं फरीज़ा पूरा किया है ख़त लिख के। अंसूर अली शाह के हाथ में कुछ नहीं है जो वो कुछ कर सके। बेंच के अंदर बैठ के रिमार्क्स देना, लेकिन ऑर्डर के अंदर वो रिमार्क शामिल ना करना, ये तो एक रिवायत है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। वो फिर रिवायत उसमें ऑर्डर में नहीं होता, ऑर्डर में हो जाएगा तो वो फिर फैसले के उसको बतौर अमल करना पड़ता है। अब चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला ने ये जो ख़त लिखा है वो उन्होंने अपनी जमहूरी सोच को सामने रख कर किया है कि जिस तरह से ये कुछ किया जा रहा है, और ज़्यादातर उनके ख़त के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहाते की, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग की, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग के जो पिलर्स हैं उनकी बातें की गई हैं, उसमें जो बेसिक राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान है उनकी बात की गई है। वो उनमें कहा गया है कि जी इन पिलर्स के अंदर हम बंधे हुए देखते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो एक अच्छा कदम उन्होंने कहा कि बतौर एक अपना ओहदे का इस्तेमाल करके ख़त ही लिख सकते हैं ना। अब वो उनके पास कोई ऐसी पटिशन है नहीं, ना ही वो सुन सकते हैं, क्योंकि ऐसी पटिशन कोई आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चली जाएगी, जिसके बारे में तो आप जैसे दोस्त खुद कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो खुद जो है वो इनकी बनाई हुई कोर्ट है, तो वहाँ पे तो उनको इंसाफ मिलना नहीं है। तो लिहाजा ये जो चीज़ है इसको अगर आप देखें तो उन्होंने बतौर जज, मुझे ज़्यादा तौर पर इस वजह से खुशी हुई कि उन्होंने अपना एक फ़र्ज़ पूरा किया कि यार ये गलत हो रहा है, मैं ख़त लिख के अपने आप को तारीख़ में ज़िंदा रखूँ। तो उन्होंने अपने आप को तारीख में जिंदा रखा है। बाकी आप समझते हैं कि उसके ऊपर अमल होगा या नहीं, आप बेहतर समझते हैं मुझसे ज़्यादा। आप आखिरी सवाल, क्या मंजरनामा नजर आ रहा है? एक तो हमने देखा कि 13 अक्टूबर को एक एहतजाज काल होता है, मरीज के में जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा। अब एहतजाज वाली सियासत तो मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रही, तो फ्यूचर क्या बन रहा है? देखिए, अभी एहतजाज हर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर शहरी को हक है, लेकिन किसी और शहरी का उसमें जो है हक हो, वो अगर उसमें इंटरवेंशन होगी तो फिर वो ज़ाहिर है वो एहतजाज नहीं रहता, वो ज़्यादा आगे निकल जाता है। एहतजाज करें आप एक दायरे में रह के करें, आइन आपको इजाज़त देता है, लेकिन आप जब हद से बाहर जाएंगे तो फिर तो रियासत अपने हिसाब से एक्शन लेगी। और मैं ये कहूँगा कि उन्होंने, अगर आप TLP की बात करते हैं तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए था, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, तो उनको सोचना चाहिए था कि यार अब फ़लस्तीन वाला की बात करो नहीं, क्यों नहीं एहतजाज होगा जिन्होंने एहतजाज करना होगा वो करेंगे, वो आके पुरअमन तरीके से सामने आए, पार्लियामेंट के सामने बैठ जाएं बाइज़्ज़त तरीके से। अगर अन्ना हज़ारे इंडिया में बैठ के 350 से 400 दिन अकेले बैठ के वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है, तो यहाँ भी कोई अन्ना हज़ारे पैदा हो जाए, आके एहतजाज करें इनके खिलाफ। चलिए, बहुत शुक्रिया अब तक के लिए, इतना ही। इंशाअल्लाह दुआ में याद रखिएगा, अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करना है मुझे और जवेद सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।